वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट F1 मैनिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज, AEW सुपरस्टार क्रिस जेरिको ने ब्रॉक लेसनर के साथ उनके रियल फाइट को लेकर काफ़ी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज, वहीं AEW में एडम कोल के बॉडी शेमिंग के बाद अब एडी किंगस्टन की बॉडी शेमिंग हो चुकी है। और गाइज, AEW वुमेन चैंपियन थंडर रोजा ने AEW में उनके पोटेंशियल ड्रीम मैच को लेकर काफ़ी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज, वहीं AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा ने फाइनली जिम कॉर्नेट को लेकर बात की है। और गाइज, NJPW के अमेरिका में बड़े शो के बाद NJPW ने UK में उनका बड़ा पेपर व्यू अनाउंस कर दिया है। तो गाइज, अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज, वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉक लेसनर और क्रिस जेरिको के रियल फाइट की। अब गाइज, बात करें यहाँ पर जेरिको की, तो गाइज इस हफ्ते क्रिस जेरिको ने उनका एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है, जहाँ पर जेरिको की इस इंटरव्यू के अंदर क्रिस जेरिको ने 2016 में ब्रॉक लेसनर के साथ उनके रियल फाइट बात की है। और गाइज, बात करें यहाँ पर जेरिको और ब्रॉक के इस फाइट की, तो गाइज जैसा कि आप सभी को याद होगा, आज से करीबन 5 साल पहले 2016 में WWE के समर स्लैम के ऊपर ब्रॉक लेसनर ने रैंडी ऑर्टन को बस्टेड ओपन कर दिया था। और गाइज, यहाँ पर ब्रॉक के रैंडी को बस्टेड ओपन करने के बाद जब ब्रॉक लेसनर बैक स्टेज एरिया पर पहुंचे थे तो गाइज जेरिको ब्रॉक पर काफी ज्यादा एंग्री हुए थे। और गाइज, WWE के बैक स्टेज के ऊपर क्रिस जेरिको ने ब्रॉक लेसनर से रियल फाइट की थी, जहां पर ब्रॉक लेसनर और क्रिस जेरिको ने एक दूसरे को गाली दे दी थी। और गाइज, इसके बाद जब ट्रिपल एच इन दोनों के झगड़े को छुड़ाने आते गए तो गाइज ये दोनों ट्रिपल एच को भी वहां से धक्का देकर भगा देते गए, जिसके बाद कि विंस मैकमैन आकर इन दोनों के झगड़े को छुड़ाते गए। और गाइज, विंस मैकमैन क्रिस जेरिको को समझाते गए कि ब्रॉक लेसनर ने रैंडी ऑर्टन के साथ जो भी किया है वो विंस मैकमैन के कहने पे किया है। और गाइज, ब्रॉक लेसनर रैंडी ऑर्टन को सच में नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते गए। और गाइज, यहाँ पर विंस मैकमैन के ऐसा कहने के बाद क्रिस जेरिको फाइनली शांत होते गए। बट गाइज, यहाँ पर जेरिको ने बताया है कि अगर उस रात ब्रॉक लेसनर ने जेरिको के ऊपर अटैक किया होता तो गाइज जेरिको ब्रॉक लेसनर का मुंह तोड़ने वाले थे। और गाइज, WWE 2016 के बैक स्टेज के ऊपर ब्रॉक लेसनर और क्रिस जेरिको के बीच में जो भी हुआ था वो सब कुछ WWE की स्टोरी लाइन का हिस्सा ना होके बल्कि इन दोनों का रियल फाइट था। वेल गाइज, आपको ब्रॉक लेसनर और क्रिस जेरिको में से कौन ज़्यादा पसंद है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द राइजिंग सुपरस्टार एडी किंगस्टन की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर एडी किंगस्टन की, तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है, जब से एडी किंगस्टन ने AEW को ज्वाइन किया है तब से ही एडी किंगस्टन फैन फेवरेट रहे गए। बट गाइस, यहीं अब एडी किंगस्टन के बॉडी को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, जहां पर रेसलिंग इंडस्ट्री के मल्टीपल लेजेंड के साथ साथ AEW के काफ़ी सारे हेटर्स ने एडी किंगस्टन को मॉक कर दिया है। और गाइस, यहाँ पर इन हेटर्स का कहना है कि एडी किंगस्टन AEW के टॉप सुपरस्टार बनना डिजर्व नहीं करते गए। और गाइस, एडी किंगस्टन के फैट बॉडी की वजह से एडी किंगस्टन को AEW जैसी कंपनी पर नहीं होना चाहिए। और गाइस, यहाँ पर फैंस के एडम कोल को ट्रोल करने के बाद अब फैंस एडी किंगस्टन के ऊपर चढ़ चुके गए। और गाइस, यहाँ पर एडी किंगस्टन के बॉडी शेप को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचाया जा रहा है। वेल गाइस, आप लोग को एडी किंगस्टन की बॉडी शेप से प्रॉब्लम है या नहीं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, मुझे एडी किंगस्टन के बॉडी शेप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गाइस यहाँ पर एडी किंगस्टन का जिस टाइप का कैरेक्टर है, एडी किंगस्टन की बॉडी मुझे उनके कैरेक्टर पर सूट करते हुए दिखाई देती है। और गाइस, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि एडी किंगस्टन को उनके बॉडी शेप को चेंज करने की जरूरत है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वुमेन चैंपियन थंडर रोजा की। अब गाइस, बात करें यहाँ पर थंडर रोजा की, तो गाइस इस हफ्ते थंडर रोजा के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर थंडर रोजा ने AEW के वन ऑफ द राइजिंग सुपरस्टार पेज वेंजेंट को चैलेंज कर दिया है। और गाइस, यहाँ पर थंडर रोजा ने ये कहा है कि थंडर रोजा पेज वेंजेंट को AEW में फेस करना चाहती है। और गाइस, क्योंकि पेज वेंजेंट और थंडर रोजा दोनों MMA बैकग्राउंड से आती है, तो गाइस यहाँ पर थंडर रोजा को लगता है कि इन दोनों का फाइट काफी ज्यादा ब्रूटल और रियल हो सकता है। और गाइस, इन दोनों के फाइट से AEW को काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। और गाइस, थंडर रोजा पेज वेंजेंट के साथ उनकी इस राइवलरी को MMA के साथ बिल्ड करना चाहते गए। और गाइस, थंडर रोजा पेज वेंजेंट को फेस करना चाहते गए। वेल गाइस, मैं तो डेफिनेटली इस मैच को देखना चाहूंगा। बट गाइस, जहां तक बात रही थंडर रोजा के मैच की, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि थंडर रोजा ने इस कर AEW के वुमेन चैंपियनशिप के लिए मियो यामाशिता के साथ मैच लड़ा था। और गाइस, थंडर रोजा और मियो यामाशिता के उस मैच को अगर आप लोग देखना चाहते हो तो गाइस मैं आपको बता दूं, थंडर रोजा और मियो यामाशिता का वो मैच
मैच AEW कल उनके डार्क शो पर ब्रॉडकास्ट करने वाली है। और गाइज कल पहली बार AEW के यूट्यूब चैनल प्रो रेसलिंग पर पैक का ऑल एटलांटिक चैंपियनशिप और सिमर रेसलिंग पर थंडर रोजा और मियो का मैच देखने को मिलेगा। तो गाइज अगर आप लोग को थंडर रोजा और पैक का मैच देखना है तो गाइज आप लोग कल AEW डार्क को जरूर देखना। बट गाइज चलिए तो बात करते हैं AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन दी वन एंड ओनली केनी ओमेगा की। अब अगर बात करें यहाँ पर ओमेगा की तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है केनी ओमेगा के सबसे बड़े हेटर और कोई नहीं बल्कि जिम कॉर्नेट हैं। और गाइज जिम कॉर्नेट पिछले 5 से 6 सालों से केनी ओमेगा को लगातार टारगेट करते आ रहे गए। और गाइज जिम कॉर्नेट हमेशा ही केनी ओमेगा को लेकर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते गए। बट गाइज यहीं अब फाइनली केनी ओमेगा ने ट्विच स्ट्रीम के ऊपर जिम कॉर्नेट को लेकर बात की गई, जहाँ पर केनी ओमेगा ने जिम कॉर्नेट के इन क्रिटिसिज्म को लेकर काफी तगड़ा जवाब दिया है। और गाइज यहाँ पर जिम कॉर्नेट के इस बात को लेकर केनी ओमेगा ने यह कहा है कि जिम कॉर्नेट केनी ओमेगा को इसलिए क्रिटिसाइज करते गए क्योंकि जिम कॉर्नेट को पता है कि अगर जिम कॉर्नेट केनी ओमेगा का नाम यूज करेंगे तो गाइज उनको काफी पॉपुलरिटी मिलेगी। और गाइज केनी ओमेगा जैसे सुपरस्टार का नाम का यूज करके केनी ओमेगा के नाम लेकर जिम कॉर्नेट अपने आप को लाइमलाइट में रखना चाहते गए। और गाइज जिम को आपको लाइमलाइट में रखने के लिए रेसलिंग इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार्स का नाम लेते गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर जिम कॉर्नेट को पता है कि अगर जिम कॉर्नेट केनी ओमेगा का नाम नहीं लेंगे तो गाइज जिम कॉर्नेट को कुत्ता भी नहीं पूछने वाला है। और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा ने जिम कॉर्नेट को बुरी तरीके से लताड़ दिया है। वेल गाइज आप लोग ओमेगा से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW की पार्टनर इन प्रमोशन NJPW न्यू जापान प्रो रेसलिंग की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर NJPW की तो गाइज अगर आप लोग NJPW के हार्डकोर फॉलोअर हो तो गाइज आप लोगों को मालूम होगा कोविड पैंडेमिक के हिट करने से पहले NJPW ने 2019 में यूके में उनका डेब्यू किया था, जहां पर यूके में NJPW के कॉपर बॉक्स अरीना शो के अंदर NJPW ने करीबन 6000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए थे। और गाइज 2019 में NJPW ने यूके के अंदर उनका एक बहुत ही बड़ा पेपर व्यू किया था। और गाइज यहीं अब फाइनली करीबन 3 सालों के NJPW यूके में उनका रिटर्न करने वाली है, जहां पर NJPW के लेटेस्ट इवेंट के ऊपर NJPW प्रेसिडेंट ताकामी ओबराय ने इस चीज को कंफर्म किया है कि NJPW अक्टूबर 2022 के अंदर यूके में उनका रिटर्न करने वाली है। और गाइज NJPW अक्टूबर 2022 के अंदर यूके में कोई बहुत ही बड़ा पेपर व्यू करेगी। और गाइज NJPW के इस पेपर व्यू को लेकर काफी सारे मेजर प्लान है। वेल गाइज मैं तो डेफिनेटली NJPW काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पर NJPW का यूके में काफी तगड़ा फैन बेस है। और गाइज मैं इस चीज को देखना चाहता हूँ कि NJPW इस बार यूके में कितने टिकट सोल्ड आउट कर पाती है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।